नमस्कार, पेश है इस वक्त का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। ये वाकई सियासी मौसम है। एक तरफ राहुल गांधी की भावुक स्पीच, दूसरी तरफ नितिन गडकरी। क्या नितिन गडकरी रहेंगे या जाएंगे, ये सस्पेंस अब खत्म हो गया। नितिन गडकरी जिनकी वजह से लोग मजाकिया तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पूर्ति भी कहने लगे थे बीच में, वो अब नितिन गडकरी ने इस्तीफा दे दिया है अध्यक्ष पद से। और अब की जो बड़ी सिचुएशन है, जो बड़ी तस्वीर है, वो यह है कि राजनाथ सिंह, जो कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सियासत का एक बड़ा चेहरा है राजनाथ सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। राजनाथ सिंह के नाम पर आरएसएस ने भी सहमति दे दी। आप सबको पता है कि संघ का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को बनाने के लिए। बड़ा पॉइंट जो मैं यहां पर रखना चाहूंगा वो ये है कि नितिन गडकरी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का साया था, जिनको एक गुरुमूर्ति नाम के व्यक्ति से क्लीन चिट दिलवाकर बचाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश और कवायद की थी, वो बीजेपी की जो सोच थी वो क्लिक नहीं की। अल्टीमेटली नितिन गडकरी को लेकर जो दबाव बढ़ता चला जा रहा था, उस दबाव में बीजेपी को आना पड़ा और बीजेपी को एक नए अध्यक्ष का नाम बताना पड़ा, जो कि इस वक्त की तस्वीर में राजनाथ सिंह है। जरा जल्दी से मैं राजनाथ सिंह के बारे में आपको बताना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जो है वो 1969 से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। 1972 में 1972 में राजनाथ सिंह को आरएसएस में एक भूमिका मिली, एक जिम्मेदारी मिली। 1974 में जनसंघ के वो जिला सचिव बने, ये 1974 की बात है। 1977 में वो उत्तर प्रदेश की असेंबली में विधायक बने, एमएलए बने यूपी असेंबली में। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है 1983 में जो है राजनाथ सिंह 1983 में यूपी बीजेपी के वो सचिव बने। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भारतीय जनसंघ के बाद। 1983 में वो स्टेट सेक्रेटरी बने बीजेपी के। 1986 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से वो जुड़े। 1988 में यूपी विधान परिषद के लिए राजनाथ सिंह चुने गए। एक लंबा, आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल करियर है राजनाथ सिंह का। 1991 में यूपी के शिक्षा मंत्री बने। यहां पर इस ग्राफिक को जरा रोक के रखिएगा, जरा वापस मैं अपनी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा इस ग्राफिक को लाने के लिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं 1991 का बताना चाहूंगा। और एक वक्त था कि जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इनके सिंह जी मेरे पैनल पर यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने राजनाथ सिंह का एक छोटा सा इंटरव्यू किया था एक स्टूडेंट्स सेशन के लिए। और वो बहुत कड़े एक फैसले के लिए उस समय जाने जाते थे कि उन्होंने एंटी कॉपीइंग एक्ट जो है उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया था। राजनाथ सिंह ने उन्होंने एंटी कॉपीइंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया था और उससे ना सिर्फ उनको सराहना मिली थी, लेकिन उनको बहुत आलोचना भी मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चेहरे के तौर पर 1991 में जब वो शिक्षा मंत्री थे और जब ये एंटी कॉपीइंग एक्ट राजनाथ सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था, तब जैसे मैंने बताया कि उस समय एक स्टूडेंट सेशन के दौरान मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस समय में, तब वो बहुत लोकप्रिय हुए थे। और हम जरा जल्दी चलते हैं, नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं इस वक्त। कोशिश कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत स्पष्ट नहीं था ऑडियो नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी ये कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से पार्टी को, यानी कि बीजेपी को, ये नितिन गडकरी साहब का बयान है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से पार्टी को मेरी वजह से, बीजेपी को मेरी वजह से कोई नुकसान हो, इसलिए मैंने, ये नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष का पद के चुनाव को नहीं लड़ूंगा। ये नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है
जो हम आपको बता रहे थे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर एनके सिंह साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ नीरजा चौधरी इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी इस वक्त मौजूद है। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे बीजेपी के नेता विजय गोयल साहब के पास जाने के। फिलहाल हम सीधे चल सकते हैं अखिलेश, मेरे साथी सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजय गोयल साहब भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो, और इस पर हमने और आपने बहुत चर्चाएं की है न्यूज पॉइंट में पहले भी, कि जो दबाव, जैसे मैंने कहा कि मजाकिया तौर पर लोग कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पूर्ति है, वो दबाव जो था वो कंसिस्टेंट और सस्टेन्ड था, यानी कि लगातार बना रहा, जिसकी वजह से आज ये स्थिति आई कि नितिन गडकरी की जगह अब राजनाथ सिंह होंगे। जबकि पिछले 2 दिनों तक अखबारों में यह डिबेट चल रही थी कि क्या नितिन गडकरी को सेकंड टर्म मिलेगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा। अखिलेश, अभिज्ञान, आपको याद होगा कि वही दिन था जिसमें विजय गोयल भी आपके प्रोग्राम में मौजूद थे। मैं यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर था और वो दिन था जब गुरुमूर्ति ने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया था बीजेपी सदस्यों के सामने, जिसके बाद बाकायदा एक बयान आया था। उस पर विजय गोयल की और मेरी आपकी आपस में बातचीत भी हुई थी। मैंने कहा था कि दूसरा क्या तीसरा टर्म भी अगर आरएसएस की चली तो नितिन गडकरी को मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, राजनीति में जो चीजें साफ तौर पर दिखाई देती हैं वैसा होता नहीं है। ये बिल्कुल आज के इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है। नितिन गडकरी जो दोपहर में, जिनका ये बयान पहले आ रहा था कि आज जो इनकम टैक्स का सर्वे हुआ है वो ऐसे वक्त पर हुआ है, यूपीए सरकार की ये साजिश है कि ऐसे वक्त पर किया गया है जब अगले दिन यानी कल मैं अपना री इलेक्शन सीख कर रहा हूं, मैं जब री इलेक्ट होने वाला हूं बीजेपी प्रेसिडेंट का। बाद में कुछ देर बाद उस बयान को संशोधित किया गया, उसमें से री इलेक्शन वाली बात हटा दी गई और शाम होते होते तक गडकरी का यह बयान आ गया कि अब वो री इलेक्शन सीख नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई, जिसमें औपचारिक रूप से राजनाथ सिंह के नाम का जो है रेटिफिकेशन किया जाएगा। तो राजनीति में बड़ी तेजी से चीजें बदलती हैं। मुझे लगता है कि आज जो इनकम टैक्स का सर्वे हुआ है, जो भी हुआ है, अगर वो सरकार की ओर से भी किया गया तो मुझे लगता है कि बीजेपी की एक बड़ी मदद की है। बीजेपी जिस दुविधा में थी उस दुविधा से बीजेपी को उभरने में काफी बड़ी मदद इस इनकम टैक्स की कार्रवाई से आज हुई है, क्योंकि पार्टी को लेकर ये हमेशा संशय रहा था कि नितिन गडकरी का क्या किया जाए। आरएसएस अड़ा हुआ था इस बात पर कि गडकरी, जिनके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है कि अध्यक्ष को दूसरी बार भी 3 साल के लिए चुना जा सकता है, उनके साथ क्या किया जाए। तो बीजेपी के भीतर तीखा विरोध था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि यशवंत सिन्हा ने अपनी ओर से नामांकन पत्र और वोटर्स की लिस्ट जो थी वो मंगा ली थी। हालांकि यह बात जरूर है कि यह एक डराने की कोशिश थी यशवंत सिन्हा की ओर से कि अगर नौबत आती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तब तक बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस मामले में ज्यादा देरी करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, खासतौर से तब जबकि लालकृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी ओर से साफ हो गया था कि वो नहीं चाहते। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं, उस प्रोग्राम की आपने याद दिलाई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है आप में और विजय गोयल साहब थे इस कार्यक्रम में, और तब भी हमने यही पॉइंट उठाया कि ये गुरुमूर्ति कौन है, ये गुरुमूर्ति कौन है। ये गुरुमूर्ति जो आए थे क्लीन चिट देने के लिए नितिन गडकरी को, उसके बाद उन्होंने फ्लिप फ्लॉप करना शुरू कर दिया गुरुमूर्ति ने, फिर आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। तो ये क्या नितिन गडकरी इस भरोसे बैठे हुए थे कि वो गुरुमूर्ति जो है वो कोई, जैसे कि रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा था कि वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान करता है आर्थिक मसलों के, और उन्होंने रविशंकर प्रसाद की बाइट के हिसाब से तय कर लिया कि नहीं, नितिन गडकरी की कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या समझूं, और ये सवाल मैं विजय गोयल साहब से जानना चाहूंगा कि क्या जो गुरुमूर्ति साहब ने क्लीन चिट दी थी या प्रेजेंटेशन दिया था नितिन गडकरी को क्लीन चिट देने के लिए, वो क्लिक नहीं किया बीजेपी में? अखिलेश, पहले आपसे पूछूंगा। बिल्कुल क्लिक नहीं किया। अगर क्लिक किया होता तो ये मेरे ख्याल से ये आज नौबत नहीं आती कि आरएसएस के चाहने के बावजूद भी नितिन गडकरी अध्यक्ष न बन पाए। दोपहर में उनकी ओर से बयान आता है कि वो कल दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और ऐसे वक्त पे यूपीए सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है उनको बदनाम करने के लिए, और शाम होते होते तक उनका बयान आता है कि वो दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे। निश्चित तौर पर ये जो गुरुमूर्ति का क्लीन चिट था ये पार्टी ने बाय नहीं किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.